राम 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 सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मित्रगण, ये जो मानव जीवन हम लोगों को मिला है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, खुशियों की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, तो दुखों की भी लंबी सूचियां यहाँ हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस संसार में जहाँ खुशियों के मेले हैं, तो दुख भी घनेरे हैं। सुख और दुख दोनों साथ साथ ही चलते हैं। कई बार तो समस्याएं इतनी विकराल होती हैं कि मन बड़ा व्यथित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है मन। अब चूंकि हमारी जो शक्तियां हैं बड़ी लिमिटेड हैं, सीमित हैं, और जीवन की जो समस्याएं हैं कई बार तो बड़ी असीमित सी जान पड़ती हैं। हमारी दृष्टि भी सीमित है। हम लोग ना भूतकाल को जानते हैं, ना वर्तमान को ठीक से जान पाते हैं, और ना भविष्य में क्या घटना है, कौन सी घटना घटेगी, ये सब हम लोग नहीं जानते। और चूंकि सांसारिक होने के साथ साथ हम लोग गृहस्थ लोग भी हैं, तो गृहस्थ जीवन में पारिवारिक संकट, कठिनाइयाँ, बाल बच्चों की समस्याएं, अनेक पारिवारिक समस्याएं, इन सब से घिरा रहना तो स्वाभाविक ही है। जहां परिवार में अनंत खुशियां हैं, तो वहीं समस्याएं भी लगी रहती। और चूंकि हमारी शक्तियां बड़ी सीमित हैं, हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है, तो ऐसे में कभी कभी लगता है कि काश कोई ऐसी शक्ति होती जो कि आने वाली समस्याओं को पहले से ही भांप लेती, जो वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उसमें सहारा बन के साथ देती। काश कोई ऐसी शक्ति होती जिसकी घनी छांव में, जिसके आश्रय में, जिसके सहारे से ये जीवन थोड़ा सुगम हो जाता, सरल हो जाता। ऐसा मनुष्य सोचते रहते हैं। तो ऐसी अनंत शक्तियां इस संसार में विद्यमान हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों की दृष्टि बड़ी सीमित है और वहां तक पहुंच पाना भी हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा अनेक बार होता है कि हम इस संसार में खुशियां ढूंढने जाते हैं, लेकिन परिणाम विपरीत होता है। खुशियों के स्थान पर समस्याएं मिल जाती हैं, दुख मिल जाते हैं। कई बार जीवन में आने वाली समस्याओं से मन व्यथित हो जाता है। ऐसे में आवश्यकता होती है कि एक शक्ति कोई मिल जाती, एक कोई दैवी शक्ति की कृपा हमारे ऊपर हो जाती, जो इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करे। क्योंकि सभी जानते हैं कि सुख और दुख तो पिछले जन्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप ही हम लोगों को भोगना होते हैं। तो खुशी भोगना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, सुख के पल कौन गंवाना चाहता है, लेकिन जब दुख भोगना पड़ते हैं तो मन भी व्यथित होता है, कष्ट भी होता है। अब चूंकि भोगना तो है ही, लेकिन उस भोग काल को यदि कोई ऐसी शक्ति हो जो उसको समय को कम कर दे या बड़ी तकलीफ को छोटी तकलीफ में बदल दे, तो ऐसे में किसी दैवी शक्ति की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। इसी कारण सब लोग जीवन में व्रत, पूजन, हवन, दान, तप इत्यादि करते हैं। अब ये दैवी शक्ति मिलेगी कैसे? या तो इन सांसारिक उपायों से, जिसमें पूजा, जो सामान्य लोग जानते हैं वे उपाय। दूसरा उपाय यह है कि तपस्या में उतरा जाए, ध्यान में उतरा जाए, अपनी शक्तियों को हमारे इस दिव्य देह में, जो बाह्य शरीर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो दिव्य देह विराजमान है, उसमें
जो शक्तियाँ निहित हैं उनको जागृत किया जाए, तो वो सब लोगों के लिए संभव तो हो नहीं पाता है। तो ऐसे में एक ऐसी शक्ति अनिवार्य हो जाती है, एक शक्ति की कृपा अनिवार्य हो जाती है, जिसके सहारे से ये जीवन थोड़ा सा सरल हो जाए, थोड़ा सुगम हो जाए। और यदि वो शक्ति चमत्कारपूर्ण कार्यों को करने में समर्थ हो, अति चमत्कारिक शक्तियों से परिपूर्ण हो, तो फिर तो कहना ही क्या। मित्रों, जीवन में एक ऐसी ही चमत्कारिक शक्ति की कृपा हमारे ऊपर हुई, क्योंकि हम तो अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि उस शक्ति तक पहुंच पाते, लेकिन उस शक्ति ने ऐसी अहेतु की कृपा करी। अहेतु की कृपा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ऐसी कृपा जो बिना कारण के होती है। तो अहेतु की कृपा एक चमत्कारी शक्ति ने की, एक चमत्कारी शक्ति हमको मिली, जिसका नाम है बाबा श्री नीम करोली। वे हमारे जीवन में आए और उन्होंने इस जीवन को बदल दिया। बाबा नीम करोली साक्षात हनुमान जी के अवतार हैं। अनेक भक्तगणों के ऐसे अनुभव हैं, उनके जीवन में आए, अनुभव हुए, जिससे सिद्ध हुआ कि बाबा और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी ही हैं। अब हमारे जीवन में बाबा कैसे आए, उनका आगमन हमारे जीवन में कैसे हुआ, इसको यदि अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस बात को बताना है किसी वीडियो में कि बाबा की कृपा हमको कैसे प्राप्त हुई। लेकिन आज इतना ही कहेंगे कि हमारे ऊपर बाबा ने अहेतु की कृपा की। हम ज़्यादा नहीं जानते थे बाबा जी को, बस थोड़ा सा उनका नाम सुना था, लेकिन बाबा स्वयं हमारे जीवन में चल कर आए। अब हमने क्या उपाय निकाला, किस उपाय से वो हमारे जीवन में आए, इसकी चर्चा भी किसी वीडियो में करेंगे। वैसे हम जो उपाय कर रहे थे, हम वो बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे थे। हम तो बाबा जी को ज़्यादा जानते ही नहीं थे, लेकिन बाबा कृपालु है ना, बाबा दयालु है ना, वो भक्तों पर किसी भी बहाने से कृपा कर देते हैं। बाबा जी की कृपा से ही हमको राम का नाम मिला है, राम जी की शरण मिली है, माता जानकी की शरण मिली है। ये बाबा का ही प्रताप है कि हम फिर से एक बार इस जीवन में फिर से हम राम जी की शरण में आए हैं। ये बाबा की ही कृपा है, उन्हीं की कृपा है कि हम रामायण जैसे गूढ़ विषय पर कुछ बोल पा रहे हैं। रामायण में जो मिलावट की जा रही है, उन मिलावटों के विषय में हम कुछ बोल पाने में समर्थ हुए हैं। ये बाबा जी की ही कृपा है, बाबा की ही प्रेरणा से हमने रामायण का अध्ययन किया और राम जी हमारे जीवन में आ गए। हम राम राम करने लगे, जीवन राममय हो गया। माता जानकी की कृपा हमें मिली। सब बाबा जी की कृपा है, सब श्री नीम करोली बाबा जी महाराज के चरणों की कृपा है कि आज उन्होंने उंगली पकड़कर हमको राम जी के चरणों में बिठा दिया, माता जानकी के चरणों में बिठा दिया। अपनी अहेतु की कृपा की और उन्होंने हमारे जीवन में प्रवेश किया। ऐसे श्री नीम करोली बाबा, जय हो बाबा। अब लेकिन क्योंकि बहुत समय हो गया है बाबा जी से जुड़े जुड़े, तो अब हमको कुछ बातें समझ में आई हैं कि कैसे बाबा प्रसन्न होते हैं, ऐसा क्या कार्य किया जाए कि बाबा प्रसन्न हो जाएं। तो इसकी चर्चा आगे की जाएगी, लेकिन अभी तो इसी विषय पर चर्चा करना थी कि इस जीवन में जो इतनी सारी समस्याएं बिना बुलाए चली आती हैं, कोई सीमा नहीं है इन समस्याओं की, कभी भी कोई मुंह उठा के चली जाती है। तो ऐसे में एक चमत्कारी शक्ति बहुत अनिवार्य है, बहुत अपरिहार्य है, बहुत आवश्यक है। और ऐसे में यदि बाबा नीम करोली जी का सहारा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है मित्रों। और बाबा का जो कैंची धाम है, बाबा के और भी अन्य धाम हैं, वे भी बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन बाबा का कैंची धाम जो नैनीताल के निकट स्थित है, वो तो अति निराला है, अति दिव्य है, कृपा से भरा है, चमत्कारी है। जय हो बाबा की, जय हनुमान, जय जय श्री सीताराम।